ऐसे मानो परमात्मा के लिए हम कुछ समय निकाल के उस चिंतन में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक योगदान अपने लिए ही तो है। ये समय दिया गया अपने लिए, कई मल्टीपल तरीके से लौट के हमें लाभ देता है। और आप एक रिमाइंडर डाल दो ना, रजनी जी, डाल सको तो। गरिमा को तो बच गए हैं, और हमें बाकी मेंबर जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। 10 मिनट के लिए संसार की गतिविधियों से थोड़ा आती जाती श्वास के ऊपर हम ध्यान लगाएं। कोई फोर्स नहीं लगानी, जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, बस उसको आपने महसूस करना है, बिना आपकी इजाज़त के, बिना कुछ इंटरफेरेंस के होने पाए। उसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो सिर्फ आप 10 मिनट बैठिए अच्छे एक आसन में, और फिर परमात्मा की याद में बैठने के बाद में जब 10 मिनट हो जाएं तो दोनों हाथों से रगड़ते हुए जो हथेली है आंखों पे लगा के शुक्रिया कहते हो आके खोल सकते हो। नाउ स्टार्ट प्लीज।
सभी बहन भाइयों का स्वागत है। लाइव हो जाए आज की मीटिंग के लिए। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे लगा के आंखें खोल लीजिए, प्लीज ज्वाइन करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? रजनी जी, पुरुषोत्तम हाँ भाई, जी। मोनिका जी, सोनिया जी, छाया जी, उर्मिला जी, सबका स्वागत है। आप लाइव हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ध्यान में इतने खो गए, पता नहीं लगा है? तो पुरुषोत्तम भाई जी, जी सर। पता ही नहीं लगा। 15 मिनट 16 मिनट हो गए, पता नहीं लगा है। ध्यान का कमाल है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, वहां समय गौन हो जाता है। बिल्कुल सही है जी। तो गरीब बन कर गई है। कंफर्टेबल है प्रणाम आप? सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम। आप कंफर्टेबल हैं? मैं हाँ जी। तो लेख पढ़ना है, मोनिता बहन जी पढ़ पाएंगे आप लेख? जी प्रणाम सर। जी जी। तो आज का एक ही लेख है जो पुराने वाला है। मन और श्वास के जो अनुभव है उस पे हाँ जी। ठीक। आप पढ़िए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मन और श्वास के अनुभव, सभी आराम से एकाग्र धीरे होकर पढ़िए। इनके शब्दों को इनके शब्दों को आत्मसात करेंगे। गतांक से आगे मन और श्वास के अनुभव के संदर्भ में अति सूक्ष्म मन श्वासों के अनवरत प्रवाह द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। श्वासों की गति के अनुरूप मनुष्य मन अपना परिणाम भी देता है। श्वासों की गति के अनुरूप मनुष्य मन अपना परिणाम भी देता है। परिणामतः लंबे गहरे श्वास विलीन भय मुक्त होकर स्थिर रहता है और छोटे श्वासों पर भय मुक्त होकर सांसारिकता में सक्रिय रहता है। भय युक्त होना चाहिए सर, इसमें भय युक्त होना चाहिए क्या? छोटे हाँ जी, हाँ श्वासों जी। पर भय ठीक कह युक्त रहे हैं। होकर सांसारिकता में सक्रिय रहता है, जबकि उथले बेतरतीब श्वास बेकाबू मन की नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। हम्म, अतः अनवरत स्तर दिखता है और प्राणायाम के विभिन्न सोपान से उत्पन्न हुई लक्षित ऊर्जा तरंगों से पोषित प्राण सत्ता विशेष द्वारा शारीरिक मानसिक चिंतन का अतिरिक्त आध्यात्मिक पथ प्रकाशित होता है। किसी का माइक शायद खुला है, वो आवाज आ रही है, किसी का माइक शायद खुला है। मैं- मैं पुनः इन लाइनों को पढ़ूंगी। स्वतः अनवरत प्रवाहित श्वास नैसर्गिकता है और प्राणायाम के विभिन्न सोपान से उत्पन्न हुई लक्षित ऊर्जा तरंगों से पोषित प्राण सत्ता विशेष द्वारा शारीरिक मानसिक चिंतन का अतिरिक्त आध्यात्मिक पथ प्रकाशित होता है। परिणामतः मन प्रकाशित होकर संसार और निरंकार से तारतम्य बनाकर स्वयं के होने की विशेषता को परिभाषित करता है। निःशुल्क उपलब्ध प्राकृतिक सौंदर्य में, अदृश्यता में सभी मनुष्यों के अलावा मौजूद पशु पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे अनवरत परमात्म प्रदत्त अदृश्य श्वसन प्रणाली से समानता में निर्बाध रूप से संबंधित है और आदि काल में स्वचालित है। समझने की बात ये भी है कि श्वसन प्रणाली में शारीरिक भिन्नता लिए हुए सभी एक ही सत्ता से, अदृश्यता से जुड़े हुए होने के बावजूद
परस्पर अनभिज्ञ हैं। इस श्वसन प्रणाली की व्यक्ति विशेष के लिए समाप्ति तिथि भी निर्धारित है। बावजूद इसके कोई बिरला ही श्वासों की अनवरत माला के प्रति सजग है या जागृत या साक्षी है, जो मन को इसी क्रम साक्षी भाव में प्रकाशित कर सकते हैं। एक बार भी प्रकाश की झलक महसूस वर्तमान समय में स्थिरता बढ़नी परिणाम है, और यही आनंदित जीवन का अमूल्य क्षण है, जिसमें श्वास प्रति श्वास समग्रता में समय, मन और संसार तीनों ही गौड़ रहते हुए आनंद को उपलब्ध होते हैं। जिसमें श्वास प्रति श्वास समग्रता में समय, मन और संसार तीनों ही गौड़ रहते हुए आनंद को उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में आती जाती श्वासों के लॉजिस्टिक्स कायम व्यवस्था में अगर उपलब्ध सर्वत्र व्याप्त ऑक्सीजन के संग वारी की महक आ जाए और मधुर संगीत भी उसी अनुरूप सुनाई दे, तो सुसज्जित ऑक्सीजन की लय पर श्वास रूपी प्राण व्यवस्थागत तरीके से साक्षी भाव से उपलब्ध होना धरती पर स्वर्ग का एहसास करा आनंद का पर्याय। जिस प्रकार सूक्ष्म श्वासों में सूक्ष्म महक सरलता में समा सकती है और पुनः इसमें अति सूक्ष्म संगीत की तरंगे बिना विरोध अपना रंग बिखेर सकती है, तो स्थूलता में विभिन्नता लिए सभी प्राणी बिना विरोध अपना अपना नैसर्गिक कीमती जीवन स्वर्गनुमा बना सकते हैं। श्वासों प्रति साक्षी भाव स्थिर होने में क्षण विशेष पर ऐसा एहसास होता है कि स्वयं की श्वसन प्रणाली संपूर्ण कायनात से संबंधित है, जिसमें श्वासों के प्रवाह के साथ साथ सभी पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु इत्यादि भी संग संग प्रवाहित है, जिसमें स्थूल भेद समाप्त होकर सारा जगत एक रूपता में महसूस होता है, जहां स्वयं का एहसास न होकर संपूर्णता में प्रकाशमय होना अंतिम सत्य है। शुभ कामनाओं सहित। इसके बाद आज का आध्यात्मिक चिंतन मैं ओपन कर रही हूँ। सर, आज का आध्यात्मिक चिंतन नहीं आया है क्या? सर, आज का आध्यात्मिक चिंतन नहीं है ना, लेख नहीं है कोई भी? सर, माइक ऑन करें। हाँ हाँ, आध्यात्मिक चिंतन आज का नहीं है, लिखा नहीं गया मेरे से, टाइम नहीं मिल पाया। और हमारे साथ जुड़े हैं शालू जी, उर्मिला जी जुड़े हैं, आज कई दिनों बाद आए हैं। उर्मिला जी कैसे हैं आप? जी भैया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने लेख सुन लिया? हाँ जी। ये 2022 का लेख है, किताबें जी। मिली हैं उसके अंदर है। तो ये टॉपिक कभी पुराने होते भी नहीं है। जी। आज से 20 साल बाद 50 साल बाद सुनेंगे तो ये नजर आएगा। हाँ जी। ये तो इसके हाँ, तो आपने क्या ये समझा फिर चीजें आज? समय से परे होती हैं, हाँ, समय का प्रभाव नहीं होता है। देखिए समय गौण हो जाता है, मन गौण हो जाता है, विचार गौण हो जाते हैं, संसार गौण हो जाता है। यानी अभी ध्यान 10 मिनट का था, 14 मिनट लग गए मेरे को हाँ जी। वापस आने में। तो ये जो है प्रकरण इसी को बोलेंगे ना, भी समय वहाँ पे जब बियॉन्ड अपने बाउंड्रीज चलते हैं तो समय खत्म समाप्त सा हो जाता है, समय का काउंटिंग नहीं होती, फिर स्वतः ही कुछ ना कुछ घटना घटती तो वापस आ जाते हैं। ये क्षण बड़े कीमती होते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं भैया जी, अगर बहुत समय बाद आई हूँ तो आज मैं सुनना ही चाहूंगी आप। अच्छा, चलो आप बने रहिए। जी। श्वासों पे चर्चा करते, बहुत से हमारे पास मेहमान है ना, देखो ग्रुप के बड़े अच्छे से लगता है। छाया बहन जी से कहूँगा, बहन जी आप शुरुआत करें।
नमस्ते भैया। अब पहले लाइव हो जाए, बेहतर रहता है, ब्लैक ब्लैक दिखता रहता है, तो थोड़ा लाइव रहे ना, ठीक रहता है। सभी जने लाइव होके सुने आराम से। भैया बस मुझे 5 मिनट चाहिए अभी, फिर मैं। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ जी। कोई नहीं, कोई नहीं। आप 5 मिनट लीजिए, तब तक हम और बात कर लेते हैं। हम मोनिता बहन जी से पूछ लेते हैं। मोनिता जी, आपने लेख पढ़ा है, कैसा लगा आपको? जी सर, प्रणाम, सभी को मेरा अभिवादन है। सर, हम्म, आ, मैं तो जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले से ये बात कहना शुरू किया कि बहुत समय से वहाँ पर जाकर के आप मंत्रिय लाइव हो जाए हुआ मैडम। या आप बहन जी, अच्छा। बहन जी लाइव लाइव हो जाइए, कारण क्या हाँ, रहता ओके है, ठीक ओके रहता है। ओके सर। हम्म, अच्छा मैं लगता ये है ना कह रही सबको थी एक सर। दिन। जी, बहुत समय से जैसे आवाज रुक गई आपकी। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी। आवाज नहीं आ रही। सिग्नल प्रॉब्लम हो रखी है बहन जी आपके फोन से। मोनिता जी, मोनिता बहन जी, आवाज, सिग्नल प्रॉब्लम है आपके, ठीक। थी या मन भटक रहा था, है ना। आप भी जानते हैं अब सबकी शुरू हुई है स्थिति, आवाज आनी। इस जगह पर बैठे हैं। हाँ, अब ठीक। हाँ जी। अभी नहीं आ रही बहन जी, आपकी आवाज का रिएक्शन नहीं मिल रहा। सिग्नल प्रॉब्लम है लगता है। आप दोबारा बात कर लेंगे आपसे। आप थोड़ा नहीं हो रहा। अ, चलो एक बार बाद में दोबारा बात कर लेंगे बहन जी से। श्वास का मतलब ये है एक सेतु। आवाज आई? आपकी आवाज कट रही है बहन जी, पूरी बात चल नहीं रही आप। हेलो। अब तो आई, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो बोल सकते हैं आप, बोलिए। एक बार आप रुक जाइए, क्योंकि अब सिग्नल आने दीजिए, 5-7 मिनट रुक जाइए, फिर आगे नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं अपने। श्वास जिसकी बात हम कर रहे हैं, पिछले संडे भी बात की थी, इस संडे भी की है और भी कई बार की है। ये तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा इसमें अपनी एनर्जी पुट करते हैं, तो प्राणायाम की श्रेणी में चले जाते हैं। उससे हमारे शरीर को लाभ होता है, हमारा अटेंशन बढ़ता है। मोनिता जी, आप रीज्वाइन करिए। ओके। आप रीज्वाइन करिए।
कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के जो अनुभव हैं, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो उस वक़्त ध्यान कहाँ होता है? आज का ध्यान हमने क्या कहा कि आ रहे जा रहे श्वास पे हमें फ़ोकस करना है। तो विचार आने बिल्कुल मिनिमम हो गए, स्पीड कम हो गई और खुद का ध्यान खुद के ऊपर आने लग गया। ये उसका रिज़ल्ट मिल गया। तो श्वासों पे ध्यान लगाना सबसे बेस्ट ध्यान की विधियों में से है। बहुत जल्दी से हम इसको अब करते-करते अपने आप को महसूस कर सकते हैं। यानी अपने आप को महसूस करना मतलब परमात्मा की शक्तियों को महसूस करना। और उसकी महसूसता के बाद में फिर बचता कुछ नहीं जानने के लिए। उसी में संसार के सारे कार्य करें, उसी को महसूस करते हो। तो इस संदर्भ में बात करते हैं। गरिमा जी, आप कुछ कहेंगे आज के बारे में? सर मेरी आवाज अब आ सर रही है? आपकी आवाज़ आ रही है। अगर आप चाहें कंफर्टेबल हैं तो आप भी कह सकते हैं। बोलिए आप। नहीं, पहले गरिमा बोले, मैं पूछ रही थी हाँ, नेटवर्क गरिमा में जी को आया पहले बोलने दीजिए। गरिमा जी को चांस दीजिए। है हाँ, कि बोलिए ठीक गरिमा है। जी। गरिमा आप बोलिए। मैंने वो तो नहीं सुना, मैं लेट ज्वाइन की, 8:15 पे ज्वाइन करा, तो मुझे टॉपिक हाँ, का सॉरी, मैं नहीं अवेयर। चलो आप सुनिए और उसके बाद में बोलना। कुछ बताना जरूर। मोनिता बहन जी, चालू रखिए अपनी बात। हाँ जी सर, जैसे वही कह रही थी ध्यान के विषय में हम्म, कि अ, जैसे आज भी जब हम बैठे ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा जो चेहरा है ना वो ऊपर की ओर उठ रहा था हम्म, ऑटोमेटिकली। मतलब ये नेचुरली हो रहा था, मैं कर नहीं रही थी। और हम्म, मेरा चेहरा ऊपर की ओर जाने लगा और मैं बहुत लाइट फील करने लगी। मुझे हम्म, ऐसा फील हो रहा था उस समय, श्वास मतलब मैं कुछ नहीं कर रही थी, केवल मैं श्वास ही ले रही थी, है ना। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम्म। मेरे आसपास बहुत सारी अदृश्य शक्तियां वाह, हैं और बहुत वो ना बढ़िया। मुझे कुछ ब्लेस कर रही हैं। हम्म, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा पता नहीं था, लगा। मतलब ध्यान इसीलिए समय का हम्म, जो भान नहीं रहा था। हम्म, जी जी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मैं पिछले कुछ समय से मैं इस बात को शेयर कर रही हूँ कि ध्यान को मैं जैसे समझने लगी हूँ कि कुछ भी नहीं हम्म, करना होता है, केवल श्वासों को ध्यान देना होता है। मैं आती और जाती श्वास पर ही अटेंशन रखने से एकाएक ना सर हम अपने आप संसार से जैसे कि ऊपर उठने लगते हैं। और हम्म, सारी चीजें ना जो दिमाग में बहुत सारा भारीपन कचरा मेरे दिमाग में था, जो मेरे को ध्यान में बैठने नहीं दे रहा था। पिछले कुछ समय से मैं काफी परेशान रहती थी कि मैं क्यों नहीं ध्यान कर पा रही हूँ, इतना मन भटक क्यों हो रहा है। मैं बैठती थी, उठती थी, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे इस चीज को जब पकड़ा हम्म, ना मैंने, तो वो बहुत ईजी होता गया। तो हम्म, केवल आती और जाती श्वास पे ही ना, और थोड़ा जो आपने बताई हुई बातें, जैसे कि अपने आसपास यूनिवर्सल पावर्स हैं, शक्तियां हैं, हम्म, जिसको अपन एंजल्स भी कह देते हैं, जिसको फरिश्ते कह देते हैं, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कह देते हैं, जो भी हम नाम दे देते हैं, हम्म। ईश्वर कह देते हैं। तो वो सब ना अपने आस-पास, अपने अंदर वो चीज़ जाती हुई महसूस होती है। मतलब अब वो चीज़ समझ में आता है कि क्या है, श्वास कितनी कीमती चीज़ है। जिसको पहले सिर्फ एक हम सोचते थे जिंदा रहने के लिए एक आवश्यकता है, लेकिन अभी वो चीज़ महसूस होता है कि ये कितना कीमती है हमारे लिए, श्वास ही कितना कीमती, मतलब सब कुछ जो है वो श्वास ही है। क्या बात है, मतलब भगवान बहुत सुंदर। जी, मतलब वो चीज़ समझ में आता है मुझको अब ना। तो बस आप उसको पकड़ें और मन में जितनी सकारात्मकता रखेंगे ना मन में, जैसे आप कहते हैं ना, जिधर ध्यान जाएगा आपकी एनर्जी उधर ही, मतलब फोकस जिधर करेंगे एनर्जी उधर ही जाएगी। तो निश्चय से मेरे अंदर बहुत कचरा भरा हुआ था, अटेंशन हम्म, कहीं और जा रहा था, एनर्जी वहां जा रही थी, इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा था।
और अभी चीजें इतनी सकारात्मक महसूस होती हैं, वो सकारात्मकता अपने अंदर महसूस होती है विचारों से। और धीरे धीरे वो श्वास के जरिए ना अब विचार भी अब वाले विचार भी आना मतलब कम हो गए। तो वो महसूस हो रहा है कि कितना सुंदर है ये ध्यान की प्रक्रिया, कितनी सुंदर है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है अपने को, ना आसन, ना ये, ना कोई थॉट लाना है। बस जो थॉट आ रहा है उसको आने दीजिए, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मकता रखिए। देखिए मतलब मुझे तो सर, जो मैंने आपको बताया था, मेरे नीज में बहुत पेन था। मैंने आपसे बात भी की थी कि मेरे राइट साइड में मैं बहुत पेन महसूस कर रही, पर धीरे धीरे मैंने ध्यान से ही उसको बहुत थोड़ी देर पहले ही मैंने महसूस किया, अरे मेरे घुटनों में जो बहुत ज्यादा तकलीफ थी वो तो मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो मुझे अपने आप पर इतनी खुशी, मतलब मुझे वो आया कि मैंने ध्यान किया था उसके लिए। मतलब सारी चीजें प्रक्रिया ना मैं वो कर रही हूँ और मैं उसके रिजल्ट को भी फील कर रही हूँ। मतलब वो जो पेन था, सच में सर मैं चल नहीं पा रही थी, आपको बता रही हूँ। एक साइड का नी मेरा इतना पेन कर रहा था कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं लंगड़ा के चल रही थी, एक एक पैर से सीढ़ियां उतर रही थी मैं। और अचानक मुझे याद ही नहीं रहा कि वो चीज तो लगभग 90% चली गई। क्या तो बात ये है। सारा ना सर केवल श्वासों से ही मैंने ठीक किया, केवल श्वासों से, कोई दवाई नहीं थी, केवल श्वासों से मैंने मतलब गहरी गहरी सांसें ली और मैंने बोला जो भी मेरे अंदर है, जो हाँ जमा है टॉक्सिन जो भी है वहां पर कहीं पर, वो रुका हुआ है कहीं पर, अवरुद्ध है, वो निकल रहा है, बस निकल रहा है। और सच में सर मैं बहुत इस चीज को हम समझ पा रहे हैं और इसको कर पा रहे हैं। हर प्रकार का इलाज, हर समस्या का इलाज, हमारा हीलिंग हम स्वयं की स्वयं कर सकते हैं, और वो बहुत सिर्फ सुंदर, हम श्वासों के बहुत द्वारा सुंदर, कर सकते हैं। हम बहुत और सुंदर। श्वास ऐसी चीज है ना सर, आप एनी टाइम आप इसको महसूस करिए। आप खाली बैठे 5 मिनट गहरी सांस ले लीजिए, मतलब ध्यान से सांस ले लीजिए। बस सांस तो हम ले रहे हैं पर ध्यान से नहीं ले रहे, तो ध्यान से लेना शुरू कर दीजिए। आपकी समस्याएं, आपके शरीर की तकलीफें वो स्वतः ही ठीक हो बहुत जाएंगी। सुंदर है। तो ये मेरा बहुत, अनुभव था जो मुझे शेयर करना था। जी सर, कितना बड़ा अनुभव थैंक है। यू वेरी मच। ये कुछ साधारण अनुभव है, बहुत कीमती अनुभव बताया। इतनी सी बात समझ में आ जाए सभी को। मेरे को हमेशा ध्यान फोकस पे, जो फोकस है मेरा ध्यान के साथ, उसको ध्यान बोलते हैं। अब श्वास नेचुरल आ रहा जा रहा है, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप श्वास से जुड़ करके श्वास को लंबा गहरा कर लीजिए, तो आपकी स्थिति स्वर्ग जैसी हो जाएगी। क्योंकि लंबा गहरा श्वास लेंगे, समय आपका बचेगा, कम समय में ज़्यादा समय में कम श्वास ले पाएंगे, वरना आप ज़्यादा समय में कम श्वास ले रहे हैं, उल्टा हो रहा है, तो शरीर जल्दी क्षय होता है। जितने बड़े श्वास लेंगे लंबे गहरे, शरीर की जो स्पीड है क्षय होने की वो कम हो जाएगी। आप यंग दिखेंगे, 80 साल के भी हो जाएंगे तो लगेंगे 50-55 साल के हैं, तो इसीलिए लगेंगे क्योंकि श्वास लंबे गहरे लेने की प्रैक्टिस हो गई। जितना बॉडी के जो सेल हैं उन सबको आपने ऑक्सीजन से भरपाई कर दी, और खुद भी आपने जीवंतता को प्राप्त कर लिया। और दोनों के मिलते जुले असर से क्या होगा, आपकी एनर्जी हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिविटी में रहेगी। आपने महसूस किया होगा साथ कहाँ होती है, जहाँ समुद्र होते हैं, जहाँ पानी पहले से मौजूद है। क्यों होती है? क्योंकि वो भरपूर है उसके अंदर, उसको और मिलता है कि उसी मोड में रहता है। और इसी प्रकार जो सूखा पड़ता है, वो सूखा कहाँ पड़ता है, जहाँ पहले से सूखा है। तो जो आदमी धनवान है, धन उसके पास ज़्यादा आता है। जो विचारों से धनवान है, यूनिवर्स उसको और अच्छे अच्छे विचार डालता है। तो आपके पास अबंडेंस में चीज़ सारी है, और जो आप लेना चाहते हैं वैसे वैसे आप फील करते चले जाएंगे, तो उसका पूरा का पूरा स्रोत आपके साथ चलने के लिए बाध्य है। आप सकारात्मक में रहिए हमेशा दिन भर, आप यकीन करेंगे सारी चारों तरफ वातावरण सकारात्मक वाला मिलेगा आपको। और आप अभी नेगेटिविटी समाज की संसार में उलझे रहेंगे तो वो सारी बातें आएंगी। आजकल तो ये जो मोबाइल है वो भी आपको वही दृश्य दिखाएगा, यूट्यूब पे देखो चाहे व्हाट्सएप पे देखो, वही दिखाता चला जाएगा। और आपने चैट में भी देखा होगा, जो एक प्रकार की मानसिकता में चला आ रहा है प्रोग्राम, वो वैसे बढ़ता चला जाएगा उसी में ही। कारण क्या है, समझ ही नहीं है हम एनर्जी लगाएं कहाँ पे। एनर्जी को लगाने का जो
जिम्मेवारी है वो हमारी चॉइस पे निर्भर करती है। परिणाम तो वैसे ही आएंगे ना जहाँ आप एनर्जी लगाओगे। तो एनर्जी को जी। सकारात्मकता में लगाना, यानी एलिवेट करके लगाना, परमात्मा के चिंतन में लगाना है। अब चिंतन अगर आप 10 मिनट भी करते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और 10 मिनट कई घंटों के बराबर हो जाता है वो, और धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी, और जो चैन है हमारी कंटिन्यूस में नेगेटिव सोचने की वो कट जाएगी, कुछ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। यही तो पर्पज है, अपने सब बैठ करके बात करते हैं ग्रुप के अंदर भी, जो हम चले आ रहे हैं लीक पे चले आ रहे हैं, उससे थोड़ा हट करके भी तो कुछ सोच सकते हैं, उससे बाद में भी कुछ देख सकते हैं। तो इसलिए आपका जो अनुभव बड़ा कीमती है कि आपने अपनी दर्द भी ठीक कर लिए, मानसिक दर्द रहती नहीं, शारीरिक दर्द भी दूर हो जाती है। ये ऐसा अनुभव बताया, और ये ऐसा वास्तव में सही है। ये जहाँ पे दर्द हो रहा हो, आप उस पर आप अपनी एनर्जी भेजिए, शांत भाव में बैठ करके, अच्छे मोड में बैठ के, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके उसमें भी आप सफलता मिलती चली जाएगी। देखने मात्र से सर एनर्जी मैं का यही कहती इतना थी। पॉजिटिव फ्लो है। जी जी, कि जैसे सुबह 4 बजे जब मैं बैठती हूँ तो यही कहती थी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे मन में चलता था। वो वर्बली ऐसे बोलती नहीं थी, मन में था, और मेरे एक एक सेल्स में वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और जहां जहां भी ब्लॉकेजेस है वो ओपन हो रहे हैं। बस यही मेरे अंदर वो संकल्प विचार चलता था, जहां जहां भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ओपन हो रहे हैं। अब आज कितने से करोड़ कोशिकाएं हैं। हाँ, जी, तो वो शायद काम करता है। ये वो काम तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो काम करता है, ये मुझे एकदम विश्वास हो गया। और एकदम ये मेरा स्वयं का अनुभव है, सुनी हुई बातें नहीं है, और मैं इसीलिए इसको शेयर करना चाह रही थी। बहुत सुंदर है। 5 साल पहले अपने चेहरे को देखिए और आज के चेहरे को देख लीजिए, कितना अंतर पड़ गया। ये उसी के परिणाम है ये। हम आगे बढ़ते हैं, जी और अभी छाया बहन जी रेडी हो गए होंगे बात करने के लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप अपनी वाणी से लोगों को बताइए, सभी ग्रुप के मेंबर को, क्या अनुभव है आपके श्वास के प्रति, क्या लिया अपने आप तक। भैया मेरा थोड़ा इसमें ध्यान योग में शायद मैं इतना अनुभव नहीं कर पाई हूँ, लेकिन श्वास में मैंने एक चीज नोटिस की कि हम सुबह के समय अगर 5-5:30 बजे के अराउंड जैसे, तो हम अगर अनुभव करते हैं ना अपनी श्वास को, तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं एक जगह बैठ के उसको अनुभव नहीं कर सकती, चलते फिरते भी करते हैं। तो मैंने ना उस श्वास में भी अंतर देखा, जो सुबह 5 बजे होती है और एक जो रात को होती है या संध्या सायकाल होती है, इसमें भी फर्क है हमारी श्वास में। पल पल फर्क होता ये है। एक जैसी नहीं है, ये एक जैसी नहीं है। आप लाइव हो ये जाइए, कहीं ना कहीं लाइव हो जाइए। हाँ, ये मुझे जो मेरा अनुभव आया, मुझे लगता है जैसे हमारी जो श्वास है ना, वो हमारे शरीर के लिए, हमारा शरीर में से केवल एक चीज, हमारी जब सांस खत्म होती है, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। क्या हम बात। किसी नाम से हटकर सिर्फ एक बॉडी हो जाते हैं, ये बॉडी है और बाकी सब कुछ है। तो ये जो श्वास है ना, ये हमारे शरीर का ईंधन है, ऊर्जा है हमारे शरीर की। बहुत ईंधन सुंदर। के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ये फ्यूल है जो हमारे एक जीवन के लिए मिली है, जैसे हमें कुछ समय के लिए मिली है। जैसे अगर हम किसी गैस में सिलेंडर भी लगाते हैं तो हम मानते हैं वो 1 महीने चलेगा। तो हमें जो श्वास मिली है वो लिमिटेड मिली है, एक टाइम पीरियड के लिए मिली है। तो उसमें वो हमें इस ऊर्जा के साथ भेजा जाता है इस धरती पे कि आपको इतनी श्वास मिली है, अब आप इसका कैसे उपयोग करते हैं ये आप पे है, ये हमारा कर्म हो गया। ये हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है, हमारे ज्ञान पे निर्भर करता है, जो समय के साथ चेंज होता रहता है। आज से 10 साल पहले हमारे लिए श्वास का जो अर्थ था वो आज नहीं है, और आज हमारे लिए जो श्वास का अर्थ है वो मैं मानती हूँ आज से 5 साल के बाद वो अर्थ भी बदल जाएगा, इससे भी बहुत कहीं सुंदर। गहरा होगा, आज वाला नहीं होगा। लेकिन आज मुझे समझ आती है ये कितनी मतलब इतनी गहरी बात कि जो हम जैसे श्वास को समझते हैं एक ऊर्जा का स्रोत आता है कि हम ईश्वर से कनेक्टेड मानते हैं, तो ये कितनी पावरफुल, हमारी बॉडी में सबसे पावरफुल चीज ही यही है, जो ऊर्जा हमें किसी शक्ति से जोड़ती है, जो एक स्रोत बन रही है, उससे अधिक ताकत वाली चीज या उससे अधिक एनर्जेटिक चीज हमारे शरीर में हमें एज ए मनुष्य और कुछ नहीं मिल सकता होगा।
ये बहुत एक सुंदर। ईश्वर तुल्य चीज है, ईश्वर तुल्य ही है यह, जो हमें ईश्वर का अनुभव करवाए वो श्वास ही है। और हमारी बॉडी का कोई पार्ट ये हमें अनुभव नहीं करवा सकता। विचारों से हमारा मन बनता है, हमारा मन हमारे ज्ञान से होता है, लेकिन हमारी सांसों में इस जो श्वास है, इससे जब हम जुड़ते हैं तो इसके अंदर पहले से ही सब कुछ है, हमें इससे जुड़ना होता है, हमें इसे पहले महसूस करना होता है। जब हम इसे महसूस करते हैं, इसको महसूस करने के साथ ही हम उस आंतरिक ज्ञान से अपने आप जुड़ जाते हैं। उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। हमारे जो अनुभव होते हैं, जो अनुभव से हमें जो ज्ञान होता है, उससे हम पहले अपने आप को समझते हुए, मुझे लगता है उसी से हम, इससे जुड़ने के बाद ही अपने आप को वो अपने जीवन काल के साइकिल में, जो जन्म और मृत्यु का साइकिल है, उससे जुड़ते ही हम अपने श्वास के थ्रू है। नहीं तो हमारी आइडेंटिटी केवल इस जन्म में जो हमें जो नाम मिला है, हम केवल वही मानते थे अपना जीवन। लेकिन जब हम इसको अपने सांस से जोड़ने लगे तो हमें लगा ये श्वास हमें कुछ समय के लिए मिला है, और इसी के ऊपर हमारी जो सोल का जो पावर है, जो हमें जो पावर मिल रही है, उससे जो हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें सोल से कनेक्ट करता है, क्योंकि खुद ही श्वास ही सोल से कनेक्ट है, हमारी बॉडी से ज्यादा हमारे आत्मा से कनेक्टेड है ये सोल। तो ये जो श्वास का, और इसमें मुझे कोई मैं अगर कहूँ कि मुझे प्राणायाम के थ्रू कोई बहुत गहरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है, अभी तक मुझे वो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मुझे यही लगा कि ये इतनी साधारण चीज नहीं है, जितना मैंने इसको अनुभव किया कि जब हम एक बार इस पे ध्यान देने लगते हैं ना, तो हमारा ध्यान अपने आप ही इसके ऊपर और अधिक आने लगता है। हम केवल शुरुआत में इस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान अपने आप जाता है। अब मैं कभी कुछ बोलती हूँ तो मुझे लगता है मैं जब शांत बैठी हूँ, मेरे सांस की गति, श्वास की गति कुछ और है, मैं कुछ सोच रही हूँ उसमें भी मेरी श्वास की गति कुछ और है, और जैसे मेरे विचार है, मेरी सांस भी उसके अकॉर्डिंग चल रही है। अगर विचार हाई लेवल के है तो हमारी श्वास कुछ और ही होगी। वो खुद हमें इतना काम, एक हमें खुद को एक दिव्य अनुभूति होती है जब हमारे विचार अच्छे हो, तो वो हमारी पूरी बॉडी के, तो हमारे विचार, अगर हमारे विचार उस लेवल के नहीं होंगे तो हमारा, मैंने देखा कि जैसे अब हम जिस स्टेज से हम निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिस स्टेज में है उस स्टेज में अभी भी है, जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि हमने वो पार किया है, तो मुझे महसूस होता है कि उनके बोलते बोलते उनके जो श्वास की गति होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। आप उनके व्यवहार को नोटिस नहीं कर रहे, आप देख रहे हो कि वो उनका श्वास लेने का तरीका, या और मतलब ये भी आप महसूस करते हैं उसके, जो मैं कहती हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि हमें ऑरा, हम सबका एक अलग ऑरा है, वो भी ऑरा भी हमारे श्वास और हमारे ऑरा भी कनेक्टेड है। हमारी श्वास भी जितनी पवित्र होगी, पवित्र हमारे विचारों के थ्रू होगी। मुझे तो लगता है वो भी लेने का एक तरीका है, हमें वो भी नहीं समझ आता, एक समय बाद समझ आता है कि श्वास लेने का भी एक तरीका है। हमें लगता है, क्योंकि आपने एक लाइन बोली कि जब हम श्वास पे ध्यान देते हैं हम तब अपने आप से जुड़ते हैं, बस मुझे वही चीज एक समझ आई है, क्योंकि एक ये श्वास ऐसी है कि ये सब बहुत निजी है, हम सबके पास, हम सबकी निजी है, अलग अलग है ये जो, क्योंकि इस श्वास के थ्रू जो सोल आ रही, सोल एनर्जी आ रही है, वो बहुत सब्जेक्टिव है, हम सबके लिए अलग अलग है, किसी को कुछ और मिला है, किसी को कुछ और मिला है। तो जब हम इस पे ध्यान देते हैं, हम अपने आप से जुड़ते हैं, तो हम अपनी आप की एक यात्रा पूरी कर लेते हैं एक बार में। मैं एक बार जब हम बैठ के अपने श्वास पे ध्यान देते हैं, आपने जैसे कहा कि कभी कभी स्टार्टिंग में मुझे लगता था मैं अलार्म लगा के बैठूं कि मुझे 40 मिनट बैठना, आधा घंटा बैठना है। उसके बाद ऐसे था कि मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये आया कि मुझे इतनी देर बैठना है, तो मैं उतनी देर अपने आप बैठती थी, और मेरा ध्यान जब खुलता था तब उतना ही समय होता था। ये आपकी उपलब्धि है। मुझे अलार्म, ये मुझे बहुत समय उससे अधिक हो जाता है, लेकिन मेरी उठने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इंतजार करती हूँ कि कल भी मुझे ऐसा एकांत का समय मिले, और मैं मतलब अब अपने अंदर से इच्छा उठती है कि मतलब मुझे वो समय मेरा मिले, कि मैं बस सिर्फ वो समय, मुझे लगता है ये मेरा समय है, बाकी तो सब संसार के लिए, हमारे कार्यों के लिए, हमारे लिए वो जो समय है। तो ये जो अनुभूति है ये भी बहुत पर्सनल होती है, हो सकता है हम कभी बोल के बता भी ना सके, लेकिन समय के साथ हमारा जो श्वास लेने का तरीका है, और हमें जो अपनी सांस हम अनुभव करते हैं ना, वो भी बदल जाती है। अब मेरे को मेरी सांस जो पहले महसूस होती थी, मैं उसको केवल एक सांस समझती थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो केवल एक वायु नहीं है जो मैं अपने अंदर ले रही हूँ,
और वो एक बहुत शक्ति है, सुंदर, और वो बहुत एक सुंदर। शक्ति है कि जब मैं उसको अंदर इनहेल करती हूँ तो मुझे कुछ और महसूस होता है, मुझे ऐसी बॉडी में घूम रही है और मुझे एक अलग ही अनुभव होता है, बहुत जबकि सुंदर, पहले सही मैंने है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब तो मुझे लगता था केवल हम सांस ही तो ले रहे हैं, ये सांस नहीं होती तो हम मेरे लिए ये हमारे लिए ऑक्सीजन थी ये सांस, लेकिन अब हाँ, हमारे लिए ये प्राण शक्ति ना होकर बहुत एक सुंदर, बहुत हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ता है। तो हम इसीलिए लगता है जितना इससे जुड़ते जाएंगे हमारा अनुभव या हमारा जुड़ाव अपने आप से होता हुआ कहीं और हमें ये लेके जाएगा, कहीं और जुड़ाव हो जाता है जो हम महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ वो क्लियर भी समय के साथ होता है कि हम कहाँ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है हम लोगों का वो जुड़ना भी होता है, वो भी कहीं अलग अलग होता है। ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, ये तो मतलब ऐसा है कि मुझे लगता ही नहीं कि हम सबका डेस्टिनेशन भी एक है। मुझे तो ये भी लगता है हम सबका डेस्टिनेशन भी एक नहीं है, क्योंकि वो उस परमात्मा से पहले इतना कुछ है यूनिवर्स में, इतना कुछ है कि हमारी यात्रा हमें नहीं पता कौन से लेवल में किस फेज के थ्रू होके जा रही है। लास्ट डेस्टिनेशन वही होगा। हम जब ऊपर उठ रहे हैं तो ऊपर तो हम सब उठ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर उठते हुए जो मेरे को लगता है जो हमारे अनुभव और जो हम अलग अलग फेज में आ रहे हैं वो भी अलग हो सकता है। मुझे अब इस चीज के लिए ऐसा लगता है कि मैं बड़ा अपने आप को रोमांचित महसूस करती हूँ कि और देखते हैं कि और क्या और अच्छा सा अनुभव होता है। मतलब मुझे बोलते हुए भी ऐसे बड़ा एक रोमांच आता है कि पता नहीं और कितना अच्छा अनुभव आए कि कुछ अनुभव नहीं है, शब्द नहीं है उसके लिए, केवल होते नहीं, एक फीलिंग है, एक फीलिंग है कि बहुत कुछ बहुत अच्छा सा लगा, लेकिन क्या लगा ये मुझे नहीं पता, वो मैं किसी एक्सप्लेन को नहीं नहीं कर बता सकते। सकती, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस नहीं कर भैया सकते, थैंक यू। आप कर ही नहीं सकते, ये कभी नहीं ये कर सकते। ये हमारे लिए सांस केवल एक ऑक्सीजन ही रह जाती है अगर हम इस क्लास से ना जुड़ते। क्या आज बात है। हमारे लिए श्वास लेना हमारे लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया यूनिवर्स से जुड़ने के लिए, जो हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल गया। तो बस केवल पता, मतलब जैसे माता पिता होते हैं ना, वो जैसे कि बच्चे का हाथ पकड़ के उनको किसी सही जगह पे लेके जाते हैं, बच्चे को केवल वहां तक पहुंचाना होता है, आगे बच्चे की यात्रा है। लेकिन कभी कभी इतने सारे रास्ते होते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुझे किस रास्ते पे चढ़ना है, तो शायद इसीलिए माँ बाप होते हैं। और मुझे लगता है इस यात्रा के लिए भी हमें कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है कि जो हमें यहाँ कहीं तक एक लाकर खड़ा करे, और उसके बाद हम सबकी यात्रा अपनी अलग अलग है, वो हमारी इच्छा पर भी निर्भर करती है, और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पर तो है ही, पिछले कर्म जो हम प्रारब्ध बोलते हैं उस पर तो है ही, लेकिन उस प्रारब्ध के थ्रू हमारी जो इच्छाएं बनी है उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। और इसीलिए हम सबकी यात्रा सबसे अलग अलग होती है, किसी दो जनों की यात्रा एक जैसी नहीं है, वो बहुत इसमें सुंदर, भी नहीं है, वो इसमें भी नहीं है। बहुत बस सुंदर। भैया थैंक यू, और कुछ नहीं कहना। आपने बहुत बहन जी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो अनुभव है बड़े सरलता से समझाए हैं। ये बात सही है। ये श्वास अब हम महसूस करते हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, अदरवाइज आप एक जनरल इंसान से पूछिए श्वास आ रहे हैं कुछ पता लग रहा है क्या, तो वो कहेगा मैं श्वास ले रहा हूँ। श्वास ले रहा हूँ, क्या हिम्मत है तेरी लेने की, इतनी शक्ति कहाँ से तेरे पास है श्वास लेने की। जब तक अटेंटिव नहीं होगा, श्वासों की संख्या फिक्स है। अब क्या है, किसी एपिसोड में मैंने ये लाइन बोली हुई है, तो मैंने महसूस किया परमात्मा कुछ अलग से नहीं है। हम शरीर से बाहर गए, बाहर खत्म हो गई, शरीर अंदर आए तो फिर आ गई। श्वास के अंदर जो प्राण शक्ति चल करके अंदर जो मैकेनिज्म है उससे जाके कनेक्शन देती है नाभि से 1.5 इंच नीचे एक पॉइंट है, वहाँ पे वहाँ से पूरा फैलता है। तो वहाँ पहुँच के वापस आना जाना जो चक्र है, ये सारा ये एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के अंदर जो घटनाएं घट जाती हैं उसके प्रति हम अगर सावधान है, हम उसके प्रति सजग है, अटेंटिव है, तो और ऐसा करने से यकीन करिए शरीर की हर क्रिया की हीलिंग स्वतः हो जाती है, करनी नहीं पड़ती कि श्वास के साथ आप जुड़ गए। अब पहले तो क्या था, जैसे खाना खा लिया स्वाद नहीं लिया, अब खाना स्वाद लेके खाया जा रहा है, इसका मीनिंग ये निकलता है। अब आप चाय पीते गड़गड़ करके पानी पी लिया, अब पानी को एक घूंट भर के उसका मजा लेकर के पानी पीजिए, वो चीज़ उस अवस्था में आप आ गए हैं। मैं इसको ऐसे कहूँगा, पानी पहले भी पीते थे, पानी अब भी पियेंगे, पानी में नेचुरल है। पानी को कैसे पीते हैं, बस पानी ही पीना है। अब अमृत हो गया, वो पानी नहीं रह गया, वो अमृत बन गया।
अब आपका जो ध्यान है, आपकी आंखों से जो एनर्जी निकलेगी, वाणी से एनर्जी निकलेगी, आपके शरीर के स्पंदन से जो एनर्जी निकलेगी, वो सारी की सारी एक प्रकार से अकेली एनर्जी नहीं होगी, उसमें कृपा का भी साथ में जुड़ा हुआ भाव होगा। क्योंकि परमात्मा क्या है, कृपा युक्त है, सागर है ना उसका, हम उसके बच्चे, तो उस जैसे ही तो प्रभाव हमारा होगा, जैसे पिता होता है वैसे बच्चे होते हैं। तो एनर्जी का जो स्वभाव है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ कल्याणकारी होता है। तो हमारी जो एनर्जी है वो कल्याणकारी सिद्ध होगी। उसका परिणाम अगर आप कभी देखना चाहें तो भौतिक जगत में, संसार में रहते हुए किसी भी जगह पे आप जब जाएंगे, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा तो सुधार अपने आप हो जाएगा, स्वतः ही आपके जाते पैर रखने से जस्ट पहले हो जाएगा। और किसी जगह से कुछ सामग्री खरीद रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे उसका कारोबार बढ़ जाएगा। कहीं पे नुकसान होने की गुंजाइश है तो आप जाएंगे, वहाँ पे नुकसान होना रुक जाएगा। कहीं खुशियाँ हैं तो खुशियों में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये आप खुद महसूस कर सकते हैं और सामने वाला भी बता सकता है कि आपके आने के बाद में और अच्छा हो गया यहाँ पे। यानी एक व्यक्ति कहीं गया सभा में, उसके बाद बहुत अच्छा वातावरण बन गया, ये उसकी पॉजिटिव एनर्जी फैल गई, उसका ऑरा फैल गया सब जगह। उसके अंदर ऑगमेंटेशन करने का लिए बाध्य है, क्योंकि सारी शक्तियां उसी की तो हम आगे यूज कर रहे हैं, पर बेध्यानों के कर रहे हैं, इसलिए बेतरतीब और कन्फ्यूजन वाले रिजल्ट आते हैं। अगर हम इसको कंसंट्रेशन तरीके से करते हैं तो परिणाम वो आएंगे सकारात्मक तरीके से, और विचारों का जो प्रवाह है वो लिमिटेड हो जाएगा, और वो सारे सकारात्मक वाले विचार और सारे साकार और पूरे सिद्ध होने वाले विचार होंगे। ये अनुभव कभी भी किए जा सकते हैं जितना ज़्यादा हम उस पर रहते हैं, क्योंकि पेशेंस कम होता है, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है भोजन में, इसलिए पेशेंस की मात्रा कम रहती है। नमक ज़्यादा खाते हैं उससे भी कम रहती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा खाते वक्त भी सामग्री का जो जो परमात्मा ने बनाई, जैसे चीनी, नमक और तेल, नहीं उसने बनाया नहीं है, ये सारा कुछ हर चीज़ में पहले फिक्स कर रखा है। हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा डालते हैं और खाते हैं अपने जीवन को सिर्फ टेस्ट लेने के लिए। वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सिंपल डायरेक्ट लिया और उसको हम सिर्फ साफ सफाई करके भी खा सकते हैं, खाने वाले तो खाते ही हैं, और वो हमें कल्चर में नहीं ढले हुए, सिस्टम हमारा नहीं, पारिवारिक दृष्टिकोण में नहीं है, अधिकतर नहीं खाने की प्रैक्टिस वो बचपन से चली आ रही वही रहेगी। तो ये सावधान अपने आप खाने पीने पे हो जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, इतना खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। यानी कहने से ज़्यादा खुद अंतःकरण से जब प्रेरित होकर आदमी चलेगा तो वो दूसरों के लिए तो मार्गदर्शक बनेगा ही बनेगा, खुद का जीवन इतना सुंदर बना लेगा कि जिस जीवन कहते हैं ना, जी रहा स्वर्ग में, स्वर्ग को अलग से जीवन मानसिक अवस्था होती है स्वर्ग नरक, कितना स्वर्ग इस अवस्था बना रखी है उसने, कितना पीसफुल चेहरे पे भाव है, कितना आनंदित बैठा रहता है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है। ये सारा जो खेल है कोई अपने आप नहीं हो जाता, ये जागने से संभव है, जागरण, जागने से सारा आप हो चुके हैं। भैया बॉडी आपकी अब अलग से, जैसे जो सोल में, जो मन में जैसे है ना, जैसे सोल में हम सोच रहे इम्प्रूवमेंट हुआ है, बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ रहा है। हाँ, अब मेरी बॉडी जैसे खाने पीने के जो कुछ आते थे, अब मेरी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। मैं कुछ हाँ, बाहर का कोई तला खाऊं तो मेरी बॉडी कहती है ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। हाँ, मैंने अपने अंदर इतना परिवर्तन महसूस किया है कि खाने पीने का मेरा बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले मैंने इंटेंशनली शुरू किया था, अब ऐसा है कि वो छोटा हो गया। अगर अपने आप हो गया और अगर किसी के कहने पे थोड़ा सा कर भी लिया तो बॉडी अलाउ ही नहीं करती कि ये चीज नहीं होगे, आप करोगे। हर चीज में क्लैरिटी आ गई, समझ आ गया कि ये नहीं करना। अब कुछ बोलने में, डिसीजन लेने में, कुछ सोचने में, कुछ करने में क्लैरिटी आ गई। अब मैं बहुत सुंदर। कोई डाउटफुल नहीं हूँ। जिस चीज को जहां ना करना है और जहां हाँ करना है, 2 मिनट नहीं करती, 2 मिनट सोच के लगता है कि नहीं ये चीज नहीं है, और ये चीज किसी को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे सही नहीं लग रहा। वो मुझे बोलने में, जो मैं पहले हमें होता था ना कि ऐसा करने पे किसी को सही नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, अब मुझे लगा है कि नहीं, मैं बोलने का आपका अलग ही ढंग हो जाता है। आप लगते हो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आप मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन मैं इसमें आपके साथ शामिल नहीं हो सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो इसमें इतनी क्लैरिटी आ गई कि अब मेरे को लगता है इस चीज में बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। और अगर मैंने कुछ बोल दिया, ये पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा, और अब तो बहुत ज्यादा हो गया कि अगर मुंह से भी कुछ निकल जाता है छोटी सी बात के लिए, अगर मैंने कहीं बोला है, मैं हाँ नहीं करती, अगर हाँ कर दिया तो चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे जाना ही है, हाँ करने से पहले सोचती हूँ
कि मेरा क्या हाँ बात। का मतलब ये है कि मुझे फिर वो करना ही है, फिर मैं उसको ना हाँ, नहीं कर सकती। तो ये चीजें बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर होगी और इससे कहीं ना कहीं मेरा मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ही सरल हुई है। हम्म हम जहां पर ये क्लियरिटी नहीं होती वहीं हम इतनी उलझनों में फंस जाते हैं कि हम उनको हम्म, सुलझाने में ही लग जाते हैं, और जहां ध्यान देना होता है हम वहां ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारी बहुत सुंदर, एनर्जी कहीं और लग रही है। बहुत तो सुंदर। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक चीज हम्म जहां पर अपने आप को एक बार कहीं पहुंचा दिया, उसके बाद बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंगली होने लगती है, और आप उसी दिशा में और ज्यादा, मेरे को लगता है कि कोई हमें सपोर्ट आप फील करते हो कि कोई चीज एक्चुअल में सपोर्ट करती है। ये मेरा हम्म खुद का अनुभव है कि कोई चीज है जो आपके लिए आप सोच रहे हो, कोई ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मुझे बताना भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि इतना कुछ हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ पीछे रह गया बस। आप बदल अगर गए। एक वर्ड से बोलो, बस सब हाँ, कुछ रह गया, अब मैं कुछ और हूँ, और मैं अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ जो मैं अब हूँ। अब मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये और समय वही है, बहुत या आनंद, अच्छा समय अच्छा वही अनुभव है, होता है। आप वही हैं, समय भी वही है, दुनिया वही है, रिश्तेदार वही हैं सारे। आपका नज़रिया बदल गया, नहीं नज़रिया बदला, अटेंशन बदला, एनर्जी फ्लो बदला, आप बदल गए। और अभी एक लाइन बोली आपने शब्दों की, मेरा शुरू से ही एक दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि वंस वी कमिटेड दैट शुड बी फाइनल, फर्स्ट टू। जब तक हम अपने बोले गए शब्दों का सम्मान खुद नहीं करेंगे, दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे शब्दों के ऊपर चले। पहली बात। दूसरा, जब आप अपने शब्दों का सम्मान करना सीख लेंगे, अडिग रहेंगे, दृढ़ता से पेश आएंगे, यूनिवर्स को आपके साथ चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है। ये कभी भी आप निश्चिंत रहिए, और शब्द निकलेंगे नहीं जो पूरे नहीं होने वाले होंगे, कारण क्योंकि आप जुड़ चुके हैं सत्ता से। इससे धारण घटना नहीं है। अगर आप किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ कह रहे हैं, शुभ भावनाएं दे रहे हैं, शुभकामनाओं के साथ कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो काम करती ही हैं, करती ही हैं। और आप कभी ये जो लाइनें बोली हैं आपने अभी, ये अनुभव आपके आए हैं, पहले भी आते होंगे, पर उस तरफ आप अटेंटिव नहीं थे। अब अटेंशन हो गया, अनुभव में आ गया है, तो एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं होते। संसार के शब्द छोटे हैं, उसको महसूस करके गदगद हुआ जा सकता है, आश्चर्यजनक हुआ जा सकता है। लिखने के लिए ये अपने है, जो है टूटी फूटी, उस पर हम जो बात करते हैं वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं जो कुछ भी बोला गया है अनुभव के साथ में, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। इसके पीछे एक ही भाव काम करता है, सरलता से। जो इस दौरान मैं शब्द तो गायब ही हो जाता है, बिल्कुल ही गायब हो जाता है, सिर्फ निमित्तता रह जाती है कि जस्ट मैं निमित्त होकर के देख रहा हूँ, ऐसा रह जाता है। बिल्कुल ही इच्छा नहीं करती कि मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसा बोला और ऐसा किया। ये शब्द बोलते बड़ी शर्मिंदगी, और ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है काम सारा ही, गलत भैया हो रहा है, ऐसा इसके लिए नहीं है। बस एक लाइन और बोलूंगी, फिर मैं नहीं बोलूंगी, कि मैं से समझ आया बड़ा अच्छा। कई बार जो मेरा थोड़े समय पहले अनुभव था कि मुझे लगा कि उन्होंने गलत किया, सही नहीं था, तो मुझे ऐसे कभी लगता था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, माफ किया। अब मुझे रियलाइज हुआ माफ करना बहुत मैं वाला शब्द है, वो अहंकार है। हाँ मैं किसी को माफ करने वाली हाँ कौन होती हूँ? तो जब मुझे ये चीज हाँ, भी समझ आई, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं किसी को माफ करने वाली कोई नहीं होती हूँ। सामने वाले का कर्म होता है कि मेरे को उस चीज पे मैं, अगर क्योंकि वो जो माफ करना है ना, उसमें हम लाइन यूज करते हैं मैंने माफ किया, वो वहां पर फिर मैं आ गया। ये इंसान को, जो अपने आप को, जो इंसान, जब जब हमें आधा ज्ञान होता है ना, तब हमें लगता है कि ये बड़प्पन है या ये महानता है कि हम किसी को माफ कर रहे हैं। अब मेरे को ये लगता है, माफ किसी को सोचना कि हम किसी को माफ कर रहे हैं, ये गलत है। हम कोई नहीं होते माफ करने वाले, क्योंकि उसमें मैं अपने आप का, कहीं मेरे को लगा कि मैं कुछ हूँ, मैं शब्द यूज कर रही हूँ। तो हो सकता है वो कुछ और हो, क्योंकि ये समझने के लिए ये सत्ता कोई और बैठी है कि कौन क्या कर रहा है। जहां पर हम ये भी मैं सोचूं कि सामने वाला गलत कर रहा है, तो वहां पर भी मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं देखना सामने वाला बहुत सही कर रहा है गलत कर रहा है। मेरे को केवल वो एक सिचुएशन है, और मेरे को देखना मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, केवल मैं क्या कर सकती हूँ। तो बहुत इसमें ये सुंदर, चीज भी बहुत मुझे सुंदर। समझ आई, तो मुझे लगा कि ये अब कई बार जैसे सबको लगता है कि हम सही है, सबको लगता है, मुझे भी उस टाइम भी लगता था मैं सही हूँ। आज मुझे लगता है कि नहीं, सबसे पहले ज्यादा सुधार की मेरे को जरूरत थी, और जितना मैं अपने आप को सुधार करते जा रही हूँ, मेरे लिए जीवन बहुत सरल होता जा रहा है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत एक्सेलेंट। अच्छे अनुभव के साथ आप पेश आए। आगे बढ़ते हैं रवि भाई साहब। जी भाई साहब, जी जी, प्रणाम प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी महान अनुभूति के साथ में जगह जगह यात्रा करते हैं, जगह जगह लोगों का कल्याण करते हैं, सारे कार्यों में सहयोग करते हैं, और आपके खुद के सहयोग में शायद कोई मदद मिलती है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु फिर भी आप मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। पहले तो इस बात के लिए आपका बड़ा साधुवाद। धन्यवाद भाई साहब। लाइव होकर के अपनी बात कहिए, फिर आपको सारांश भी आपने बताना है कुछ समय के बाद में। पहले तो ये बताइए आज की टॉपिक के बारे में, फिर उसके बाद में जब मीटिंग लाइव का लाइव पूरा आवाज नहीं आएगी तो मैं इस तरह से नजदीक आके बोल रहा हूँ। हाँ, अब बोलिए। आज आज सारी वार्ता जितनी भी हुई बहुत आनंद देने वाली थी भीतर तक। उसको सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि एक बार म्यूट कर लीजिए, कोई कुछ है शायद में। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो प्रतिपादित हो रहे थे। आपके वक्तव्य से दिखाई दे रहा था कि वो एक मेथोडोलॉजी बताने की कोशिश थी, कि मेथोडोलॉजी वाला प्रिंसिपल दिखाई दिया। उसके बाद मेथोडोलॉजी मतलब श्वास पे ध्यान, चाहे आप दुनियावी चीजें कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे उस फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आपने वो बात की। ये बहुत सहज, बहुत नेचुरल है, मतलब वो जो तरीका है बहुत नेचुरल, वो आपने बताया। और फिर एक अप्रोच की बात करी है। अप्रोच को हम यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक पशु बंधा है किसी रस्सी से, और वो रस्सी कितनी दूर तक जा सकती है, वो जितनी दूर तक जा सकती है वो हमारी अप्रोच है। ये लक्ष्य, ये जो चीज था, ये जो प्रिंसिपल था, ये छाया जी लेके कहा था कि हर एक आदमी की जो यात्रा है और उसका जो लेवल है वो डिफरेंट है। अंतोतगत्वा जो लक्ष्य है, जहां पे हमको पहुंचना है, वो तो सेम है, किंतु वो जो रास्ता है कौन कौन सी जगह पर है, वो चूंकि अपने अपने अनुभव के अनुसार पे आप बात करते हैं। तो ये तीन चीजें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी। दूसरा एक प्रिंसिपल मोनिता जी ने बताया, आपके घुटने में बहुत दर्द है, तो हमने उसको एक हीलिंग एनर्जी के रूप में भी देखा। आपने ये महसूस किया कि जब आपने ये थॉट लिया कि वो जो डिवाइन एनर्जी का जो फ्लो है, और वो जिस भी बॉडी के पार्ट में है, वो वहां पे आ रहा है, और वो धीरे धीरे वो घुल रहा है उसके अंदर, वो समाप्त हो गया। तो फिर हम फिर वापस अपने सांस की उस क्रिया पे आते हैं कि एक तो मेथोडोलॉजी है टुवर्ड्स अवर स्पिरिचुअल गोल, एक वो तरीका अप्रोच है, उस अप्रोच को हमने बढ़ाना है। और रही बात दुनियावी चीजें, दूसरी चीजें जितनी भी ग्रॉसनेस है, जो भी सारी चीजें हैं, बॉडी एलिमेंट्स हैं, वो भी आप उससे सही करते हुए जा रहे हैं। चौथी चीज जो छाया जी बता रही थी, आपने एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिया जब आप ये कह रही थी कि मैं ऐसा ऐसा कुछ खाना जिसको मैं समझती थी कि मेरे लिए मुफीद नहीं है, मुझे छोड़ना चाहिए, और आपने थोड़े ही समय के बाद में आपकी खुद की बॉडी ऐसा रिएक्ट करने लगी कि मुझे वो खाना चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं जैसे ही वो इनटेक होगा, जैसे ही मैं उसे खाऊंगी, तो वो मेरे लिए वो सही नहीं है। तो ये हम उसके साथ भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस ईश्वर से जुड़ रहे हैं, चाहे हमारा हम आर्टिफिशियली जुड़ रहे हैं, हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उससे उससे परम सत्ता से मोहब्बत कर रहे हैं। रास्ता हम पहले डिस्कस कर चुके। अगर हम उससे करें तो धीरे धीरे हमारा पूरा का पूरा जो तंत्र है वो अपने आप उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको ये समझ में आई, बताया किसी ने, आपको खुद को एहसास हुआ कि मुझे ये वाला खाना, ये वाली चीज नहीं खानी,
और धीरे धीरे आपका बॉडी जिस तरह से उसे रिफ्यूज करने लगा, ठीक उसी तरह से यही प्रिंसिपल यहाँ पे उसी तरह से लागू होगा कि जैसे हमने उसके साथ, हमें नहीं पता प्यार करें कि तो आर्टिफिशियल है, शुरू आर्टिफिशियल जरूर हो सकता है, किंतु कब वो सच में यकीन में बदलेगा, बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल जो मुझे समझ में आया। मुझे इतना ही कहना। वैसे आप एक अच्छे विश्लेषक की भूमिका में बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ये बात सब जानते हैं कि श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, गिफ्ट में मिले हुए हैं। बहुत कम लोग, महसूस करके देखिए, परमात्मा कोई अलग से है ही नहीं। हम उससे जुड़े वंश में ना, तो उसी तारतम्य से जुड़े हुए हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि परमात्मा अंदर आ गया और बाहर चला गया, मतलब मैं अंदर आ गया बाहर चला गया, तो एक विचार से या एक श्वास के बाद जो दूसरे श्वास के बीच का अंतराल है, कोशिश करें वहां फोकस करने का, तो ये एहसास भी हो जाएगा कि हम एक ही हैं। जी जी, वो जैसे छाया जी ने कहा था कि शुरू में ये हमारे लिए एक महज ऑक्सीजन था जो बॉडी में आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, जो आपको ऊर्जा दे रहा है। और वो कब ऑक्सीजन आपका उस प्राण से कनेक्ट हो गया, उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हो गया, उस प्राणाहुति से कनेक्ट हो गया, उस ईश्वर से कनेक्ट हो गया, ये कब कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट हो गया? ये जो एक यात्रा है ऑक्सीजन से चल के और ईश्वर तक की यात्रा, महज एक वायु से, महज एक ऑक्सीजन से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सारा प्रिंसिपल जो है आज की वार्ता में आते हैं। वाह, बहुत सुंदर। देखो यार, आप जैसे, मैं इतना अनुग्रहित फील करता हूँ कई बार, इतने नगीने छट छट के डायमंड इकट्ठे होकर के हैं, ग्रुप में बन गया, और कैसे वार्तालाप से चलते चलते कहाँ तक पहुँच के आ गया, अपने समय लग गया, पता लगा 5:30 साल बीत गए हैं और वैसे ही वैसे बातें कर रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़ा अच्छा ग्रुप कोई भी होता है, 6 महीने में बंद हो जाते हैं। महिमा देखिए, क्योंकि ये अनंत का ज्ञान है, खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसका भी कोई कार्यकाल पता नहीं कब तक होगा। जब तक हम सब मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। तो आप का जो है विश्लेषण और आपके जो अनुभव हैं बड़े सराहनीय हैं भाई साहब। छाया जी का तो है ही। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई साहब, नहीं सर, थैंक यू। तो आप बने रहिए। हम सोनी बहन जी से कुछ पूछते हैं, आज क्या कहते हैं वो। सोनी बहन जी। जी सर, स्वागत है आपका। आप बताइए, को नमस्ते। आप तो खो जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं। सर हमारा भी यही चल रहा है, जैसे छाया जी बोल रहे हैं। तो वो बस सर यही कि अपने आप का रूपांतरण पूरा जैसे से श्वास लंबे हो रहे हैं, हमें अंदर से ही पता चल क्या हमारी जो हम खा रहे हैं उससे किसका क्या परिणाम होने जा रहा है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। तो ये सब समझ बढ़ रही है। इस अगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्वास को इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, अब पूरा जो है हम फोकस ही सर इसी पे कि हमको श्वास लेनी आ जाए गहरी सर। और तो हमको क्या जीवन में अब सीखना है। अब लग रहा है कि सारे ग्रंथों का सार यही है कि जितना हो सकता है और धीरे धीरे, जैसे क्योंकि अब हमें स्वयं इसका पता चल गया सर कि क्या इसके बिना तो सर जीवन नहीं है। और जब तक इसको नहीं बढ़ाएंगे, ना ही मन
विकसित होगा, नया मन बन पाएगा, ना ही प्रकाशित हो पाएगा। तो सर अब ज्ञान से जितना भी बाहर ले लेंगे सर, उसका हमको क्या करना है कि ज्ञान, अब ज्ञान के पीछे नहीं सर, अब तो सिर्फ सर श्वास के पीछे पड़े हैं कि अनुभव लेना। श्वास के पीछे, हाँ जी हाँ जी, श्वास के थ्रू अनुभव लेने हैं कि धीरे धीरे, कोई बात नहीं, हम धीरे ही सही, चाहे हम हार जाते हैं सर, हम मानते हैं सर हम हार जाते हैं, लेकिन हम कभी हार के सर गिर सर, वो ये नहीं कि रुकते नहीं है, कोई बात नहीं, गहरा अनुभव हो जाता है और कोशिश करते हैं सर कि नहीं, सर हार जीत नहीं होती, इसमें कोई हार जीत नहीं है। आपकी यात्रा है ना, तो उसमें पड़ाव होते हैं अलग अलग। आप जिस पड़ाव पे चले गए, फिर वहाँ पे आपको लगा आगे चले गए, पर आप सोचना बंद कर दीजिए कि परिणाम क्या आएंगे। आप तो अपने ध्यान फोकस सिर्फ जब भी याद आ जाए, खाना खाते वक्त, बनाते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, सोने से पहले, उठने के बाद, जब भी याद आ जाए, श्वास क्या आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसकी लंबी प्रक्रिया देखेंगे। श्वास किस नोस्ट्रल से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, उसके भी बड़े विश्लेषणात्मक मैंने टॉपिक में बताया हुआ है। इस पर और अध्ययन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। श्वास की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4 उंगल है, 8 उंगल है, 12 है, 16 उंगल है। जितना लंबा गहरा श्वास होएगा, उतने आप प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। पहला तो फार्मूला यही है। जितना छोटा श्वास होगा, एक तो उम्र कम हो रही है, बीमारियां अंदर फैल रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, सारी जो नुकसान वाले तत्व हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। साथ में मन भी उदास रहेगा, और फिर बॉडी में दर्द रहेगा। बॉडी में दर्द रह ही नहीं सकता जब आप लंबा गहरा श्वास लेने की प्रक्रिया में निरंतर आ जाएंगे। और ज़्यादा मैं ना कहूँ तो कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। बस 10 मिनट से ध्यानपूर्वक श्वास लंबे गहरे ले लीजिए, आपकी कायनात बदल जाएगी, आपके सारे विचार बदल जाएंगे, आपकी कार्यशैली बदल जाएगी, आपकी एकाग्रता बदल जाएगी, आपके हर कार्य में एक संपन्नता दिखेगी, समृद्धिशाली वातावरण में आप प्रवेश कर जाएंगे। परंतु जब आप जानबूझ करके फोकस करते हुए करेंगे कार्य कि मुझे ऐसा प्राप्त करना है, तो मुश्किल है। परिणाम मत सोचिए, आप अपना फोकस कहाँ, मेरे को क्या देखना है, मेरे को श्वास आ रहे जा रहे। अच्छा, इसके विपरीत कुछ मत करिए, श्वास लीजिए मत, ये कुछ समय वो भी अभ्यास कर सकते हैं। जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए, जैसे आ रहा है ठीक ठाक है, पर आप बिल्कुल मौन में चले जाइए, तो मौन गहरा घटित हो जाएगा। वो आपको बहुत गहराई में ले जा करके इतना शांत कर देगा कि जितने सेल हैं हमारे बॉडी के, वो सारे के सारे इतने तृप्त हो जाएंगे। यानी दोनों ही स्थितियों में मामला अच्छा है, लंबा गहरा श्वास और बिल्कुल ध्यान ना देना। परंतु लंबा गहरा श्वास लेने के प्लस पॉइंट, शरीर की रचना में तेजी से सुधार होता है, कहीं कोई समस्या है तो दूर हो जाती है, ये उसका प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि श्वास लंबा और गहरा लीजिए, जिससे क्या है, आप स्वर्गनुमा अवस्था में रहें हमेशा। संसार में रहे भले, पर आपका जो मानसिक स्तर होगा ना, वो एक बहुत ही विलक्षणता को भरपूर और यूनिवर्स जुड़ा हुआ लगेगा। तो जो शब्द बात करेंगे व्यवहार में भी, वो वाक्य थोड़ी होंगे, वो साधारण महावाक्य निकलते हैं मुख से। एक एक वाक्य अपना मीनिंग निकालता है, सामने वाले को लगता है ये सज्जन आ तो गया, 2 मिनट की वार्तालाप में क्या से क्या कह गए, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि ऐसी भाषा जनरल मिलती नहीं सुनने को। जब भी बात करेंगे परमात्मा, और उसके शब्द कौन से होंगे, बड़े प्यारे शब्द होंगे, कृपा वाले शब्द होंगे, हैं। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बहन जी, अपने आप को कम मत आंकिए, बहुत अच्छा है, कोई रिग्रेशन नहीं है, बहुत बढ़िया है, शानदार चल रहा है, बहुत पहले से बदल गए, चमक चेहरे पे बरकरार है आपके, बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए जो आप प्रयास अनजाने में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, वो सब समर्पित है सारे। कुछ और कहना है आपने? जी नहीं सर, चलो बढ़िया है, आप धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव लेते हैं, बने रहिए। रजनी बहन जी, नाम जी, कैसे हैं आप? अच्छे फील कर रहे हैं? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?
आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ। हम्म, 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 क्या बात है। हम्म, 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 बहुत सुंदर। हम्म, जी म्यूट करिए। हाँ जी सर। मैंने म्यूट कर दीजिए अपने आप को, सुन लीजिए। हम्म, अब बोलिए आप। बहुत सही है, सही है। हम्म, हम्म, वाह। अपने पे ध्यान दोगे तो बाहर अपने आप हट जाएगा। अपने पास बैठिए, अपने पास बैठिए, अपनी बात सुनिए, अपने शरीर के स्पंदन सुनिए, अपने श्वासों की आवाज़ सुनिए, अपने शरीर के अंदर बह रहे परम संगीत को सुनिए, हृदय की धड़कन को सुनिए, खून की स्पीड को सुनिए, शरीर में वायु का विचरण हो रहा है उसको सुनिए, श्वासों की आवाज़ होती है उसको सुनिए। इतने गहरे चले जाइए कि शरीर के एक एक अंग अवयव को महसूस करिए, उसमें क्या क्या गतिविधि हो रही है। पुराने ऋषि मुनि जो पूजनीय, मैं जिनको कहूँगा, जिनका मुकाबला नहीं है, उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं, ध्यान में सारे ग्रंथ लिखे हैं। ध्यान में जाके ना फिर ग्रंथ लिखे। तो अंतःकरण में सारे उन्होंने शरीर की रचना को लिखा, उन्होंने भविष्य की बातों को लिखा, उन्होंने पूरे जितने भी साइंस जो आज पढ़ रही है, डिकोडिंग कर रही है, वो सारा उन्होंने ध्यान की अवस्था में जाके लिखा। और ध्यान में जाने के बाद का जो चित्रण होता है, वो एक यूनिवर्स की कृपा का एक उदाहरण है। अब आपने हिसाब से आध्यात्मिक शब्द कितना आसान है। हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं धर्म और अध्यात्म एक जैसी बात है, जबकि जमीन आसमान का अंतर है। धर्म होता है कुछ गिने चुने लोगों का एक समूह, जिसमें कुछ सिद्धांत होते हैं और वो उस पर कट्टरता निभाते हैं। यूनिवर्स से जुड़ना मतलब अध्यात्म। सूर्य एक है, ये आध्यात्मिक शब्द है, धार्मिक नहीं हो सकता। चंद्रमा एक है, ये आध्यात्मिक शब्द है, धार्मिक नहीं हो सकता। इस पे कोई कानून लागू नहीं होता, किसी को बंटवारा नहीं कर सकते आप। ऐसी चीज जो बंटवारा नहीं हो योग्य होती, सबके लिए कॉमन है। हवा है जैसे, सबके लिए कॉमन है, आध्यात्मिक है। प्राण शक्ति आध्यात्मिक है।
जीवन आध्यात्मिक है। अब आपका जीवन उसका जीवन ये नहीं है, ये तो हम उसको बनाते हैं अपने प्रयासों से या हमारी समझ के हिसाब से, उसका परिणाम आता है। आध्यात्मिकता की पहली पहचान यही है कि वो यूनिवर्सल है, वो किसी पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। परमात्मा एक है, आध्यात्मिक है, देवता अनेक है, धार्मिक है, ये उसकी पहचान है। तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना धार्मिकता के दायरे में आता है। अब वो गलती कहाँ हो जाती है, उसको सर्वोपरि मान लेते हैं, मेरा देवता ठीक है, तेरा पता नहीं कैसा है। तो लड़ने का जो आधार बनता है वो ये बनता है। तो देवता भी तो किसी ने रचित किए है, वो उसको डायरेक्ट याद करो ना, तो एजेंट है, तो बीच में एक वाया मीडिया है। आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ ना उस यूनिवर्स से आप, तो उसके लिए आपको ध्यान के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है और बहुत टफ है। जैसे कि आंखें अपने आप को नहीं देख पाती, आंखें नहीं देख पाती, तो मैं कहता हूँ ना, शीशे के जो फोटो लगाई गई है उसको आप आंख बंद करके अपनी तस्वीर बना लो, मतलब आप बहुत कुछ अचीव कर गए। ये उसका खुद का एग्जाम्पल भी है। जब देखना चाहो आंख बंद करो, अपनी फोटो बनती है कि नहीं बनती, बनने लग जाए। समझ लेना चाहिए कि मेरी जो एनर्जी है वो काफ़ी कंसंट्रेट हो चुकी है। अब इस एनर्जी को कहाँ लगाना है, वहाँ पे प्रोडक्शन निश्चित होएगी, और किस इंटेंशन से लगाना है, उस इंटेंशन का परिणाम मिलना तय है। क्या कह रहे थे आप? हाँ। हम्म, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, आप पता लगाने लगोगे कि यूनिवर्स क्या है, तो आप रह नहीं जाएंगे, उसमें समाहित हो जाएंगे। एक दीपक की लौ जब दूसरे दीपक से मिलेगी, तो वो खुद का क्या आइडेंटिफिकेशन तय कर पाएगी। हम सब उस दीपक की लौ के समान है, सबके अपने अपने दीपक जले हुए हैं। कोई अपने दीपक को जलता हुआ महसूस कर रहा है, जिसको बोलते हैं लैटेंट पर्सन। कोई उस दीपक के प्रति बेहोशी में जिंदगी जी रहा है, बाहर देखते हुए, अपना चित्रण पता नहीं है, अपना का ज्ञान नहीं है, और वो चिंतित है संसार को देख देख करके। संसार में रह करके देखो खुद को, दूसरों को देखो उतना जितना जरूरत है, बस अपनी एनर्जी को वाइंड अप करके बैक टू पवेलियन। जब फुर्सत मिले अपने आप को चेक करो, अपने आप को देखो, अपने पास बैठो, अपनी योग्यता को देखो और अपनी ड्यूटी निभा लो। जो शब्द, जो प्रॉमिस आपने किए हैं जिंदगी में, जिस किसी के साथ भी, जीवन साथी से लेकर के किसी और के साथ भी, वो पूरा प्रयास करो निभाने का। नहीं निभाए जा रहे हैं तो अपने आप को चेक करके सुधारो। अपने आप को, दूसरों को ये गलतियां नहीं ढूंढनी होती, फॉल्ट फाइंडर नहीं है, सब लोग ठीक है। हमें अपने आप को चेक करके अपनी योग्यता ऊंची करनी, बढ़ानी है, हम कहाँ गलत है, बस इतना ही फोकस होना चाहिए और यही इंटेंशन होना चाहिए। यकीन करिए जिंदगी इतनी सरल हो जाती है, इतनी सरल हो जाती है। और लोग पैसों के लिए परेशान होते हैं, मैं कहता हूँ पैसा वैसे ही बहुत आता है, अगर आपके विचारों के अंदर इतनी पवित्रता आ जाती है, विचारों में इतनी तल्लीनता आ जाती है, तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा आता है। हर तरह की सुख सुविधाएं आपको स्वतः मिलने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि तो आप डिजर्व करते हैं उस यूनिवर्स की सत्ता के साथ। खुशियाँ कोई बाहर थोड़ी मिलती है, खुशियाँ तो हमें क्रिएट करनी होती है अंदर से बाहर। प्यार भी अंदर से बाहर आता है, आनंद भी अंदर से बाहर आता है, सारा का सारा ज्ञान भी अंदर से बाहर आता है। और भेजने वाला, जुड़ने वाला यूनिवर्स, हम नथिंग, कुछ नहीं है, एक गवाह की हैसियत के अलावा कुछ नहीं है। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
ठप्पा लगा नहीं सकते कि मैंने ऐसा किया और मेरे द्वारा ऐसा हुआ, नहीं कर सकते। ये कहना धृष्टता है बहुत बड़ी उस सत्ता के साथ, क्योंकि वास्तव में सारा काम वहीं से हो रहा है और वो हमारे माध्यम से हो रहा है। हम एक निमित्त की भूमिका में जरूर हो सकते हैं, मालिक नहीं। इसलिए जहाँ तक कहता हूँ धन्यवाद के पात्र भी नहीं है, सारा चीज जिसका है और उसमें हम अपना कुछ ऐड करें या ऐसा माने कि ये मैंने कहने से ऐसा हो गया, तो फिर इसका मतलब है हम उसके अंदर कार्य में उसके साथ मिलावट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? हम्म हम्म क्या बात ये तो जीवन का साथ ले लिया आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रतिभा बहन जी जुड़े हैं, 2 मिनट इनसे भी ले लेते हैं और मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। प्रतिभा बहन जी जी प्रणाम सर। प्रणाम जी, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, बोलिए। नहीं सर, आज सबसे पहले तो सर आपको यूनिवर्स को फिर से एक बार धन्यवाद दूंगी सर, क्योंकि ये लेख फिर मेरे लिए ही है। क्योंकि सांसों का सर मेरे को ना बिल्कुल अनुभव नहीं था ज्यादा। मैं अभी तो मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अभी कुछ समय से ना सर मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी बहुत था ना, बोलिंग टूट गया था। अभी 1 हफ्ते से पहले मेरा मन बहुत अजीब-अजीब सा, तो मैं सर आपको याद कर रही थी कि मैं सर से बात करूँ क्या? सर से बात करूँ। फिर दूसरे दिन सुबह जब उठी ना सर, एकदम मेरे दिमाग में आपकी वो बात याद आई कि आप श्वास के लिए बोलते हैं, कि लंबी गहरी सांस लो करके। तो सर वो 2 दिन पहले की बात है। वो मेरे को एकदम से याद आ गई कि नहीं, सर से बात कर रही थी मैं, और भी पहले समय में तो सर यही बोलते थे जब भी ऐसा परेशान हो लंबी गहरी सांस लेना, उससे आपको ज़रूर कुछ रिलैक्स मिलेगा, हल मिलेगा करके सर। तो सच में जब वो की ना सर, तुरंत मेरा मन एकदम शांत हुआ और आज वो पूरा लेख ही सर पूरा मिल गया, पूरा मुरीता दी जब मैं क्लास जॉइन नहीं कर रही थी सर आज किसी वजह से, मेरा बेटा इतना ज़िद करवा के बोला नहीं, मैं बोली बेटा अभी अब भी आई हूँ, मैं कुछ सुनी भी नहीं हूँ, पढ़ी भी नहीं हूँ और बीच में ऐसे क्लास जॉइन करूँगी, कल रिकॉर्डिंग सुन लूँगी। बोलता है नहीं मम्मा आपको जॉइन करना ही है। और जैसे मैं सुने ही सर वो मोनिता दीदी का सब सुन के मेरे को लगा कि यूनिवर्स सच में साथ है सर। बहुत कुछ जो चाहिए, जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वही चीज़ दे रही है, वही चीज़ मार्ग दिखा रही है सर। तो इसलिए आपको यूनिवर्स को फिर से एक बार धन्यवाद और बहुत इस चीज़ को अब फिर से बहुत अच्छे से करूँगी श्वासों वाला। तो इसका ये जी, तो चमत्कार है, चमत्कार बोलते हैं इसको। आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। समझना ही प्रॉब्लम को सोल्व करने का नतीजा है। समझना किसी प्रॉब्लम को, और कोई भी प्रॉब्लम 2.25 दिन से ज़्यादा रुकती नहीं है, समाधान मिल जाता है 2.25 दिन मैक्सिमम। ये यूनिवर्सल का फार्मूला है। तो आप सबका आज शुक्रिया कहूँगा, टाइम बहुत हो गया। रवि भाई साहब से कहूँगा कि कुछ और बोलने की इच्छा करती है भाई साहब सारांश के रूप में, या वाइंड अप करें, क्या करना है बोलिए। जी वाइंड अप कर दीजिए साहब। आपकी तरफ से इजाजत है। अरे सर प्लीज सर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मजा आया श्वासों के साथ में। अगले संडे कुछ और विशेषता के साथ में नए टॉपिक को लेते हुए, समझ में आया तो समझ मिल गया तो कुछ ऐसा हुआ यूनिवर्स को, तो एक लेख और लिखा जाएगा जो पता नहीं क्या होगा, तो उस संदर्भ में होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लंबे गहरे श्वासों का जो अभ्यास है वो निरंतर करते रहें। जब भी फुर्सत मिले 1 मिनट 2 मिनट बातें, चलते फिरते खाते पीते, जब भी, मैं यहाँ तक कहूँगा खाना खाने से पहले 5 लंबे गहरे श्वास ले लीजिए और फिर खाना शुरू करिए। खाना खत्म होने के बाद में फिर जब हाथ धो ले फिर 5 श्वास ले लीजिए। एक कोर्स पूरा हो गया। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या जब कभी फुर्सत में हो तब, या जब कभी वो लगे ज़्यादा खुशी फील हो रही है आपको, तो भी 5 श्वास लंबे ले लीजिए करें, वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। यानी ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है। मेडिसिन
इज इक्वल टू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है मेडिटेशन का काम भी करती है। और खूब भरपूर खाइए, ढंग से शरीर स्वस्थ रखिए, ज़िंदगी जितनी जीनी है स्वस्थ के साथ में जीनी है। ऐसा नहीं है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हम जो है परेशानियां जैसे लोग झेलते हैं, ऐसा ना हो, बल्कि आपकी वजह से लोगों का सुधार हो, ऐसा अपने आप को बनाते चले जाइए। शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत